हेलो गाइस, आ चुके हैं क्रिप्टॉन क्लासेस से। जैसे कि कल आपका सोशल का बोर्ड्स का पेपर है, तो हम डाल रहे हैं इंपॉर्टेंट मैप पर, चाहे वो हिस्ट्री का हो या हो जियोग्राफी का। दोनों में से जो जितने भी इंपॉर्टेंट मैप पर बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम जो चीजें हैं वो बोर्ड पे देख लेंगे कि किस तरीके से कौन सी चीज कहां पर है, इंडिया की कौन सी स्टेट में है, एंड देन उसी स्टेट को हम बाय द वे ऑफ लोकेटिंग मैप पर भी देखेंगे। बट वो बोर्ड पे नहीं कर सकते, मैप हमारे पास बोर्ड पे नहीं आ सकता, तो हम इसलिए वो कॉपी पेन पे कर लेंगे, वो उसकी कोई दिक्कत बात नहीं है। तो चलिए राधे राधे का नाम लेकर करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हियर इट इज अ मैप ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। इंडिया के अंदर मैप बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। सबसे पहली चीज है जलियांवाला बाग इंसिडेंट। सबको ये पता है, ये हुआ था अमृतसर पंजाब, डेट थी 13 अप्रैल 1920। तो जलियांवाला बाग 3 जगह गांधी जी ने अपना सत्याग्रह लॉन्च किया। चंपारण, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, अहमदाबाद, कॉटन मिल वर्कर्स। चंपारण सत्याग्रह बिहार में लॉन्च हुआ, वहीं अहमदाबाद और खेदा वाला दोनों ही गुजरात के अंदर पाए जाते हैं। चौरी चौरा, गांधी जी ने 1922 के अंदर जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ किया, तो कॉल्ड ऑफ करने की वजह था ये चौरी चौरा इंसिडेंट। क्वेश्चन हमेशा ऐसे आता है, नेम द प्लेस या मार्क द प्लेस वेयर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड ऑफ यानी खत्म कर दिया गया था, तो वो चौरी चौरा था। ये जगह आती है यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। दांडी मार्च या साबरमती आश्रम, दोनों ही चीज गांधी जी के प्रिय स्टेट गुजरात के अंदर पाया जाता है, दांडी मार्च और साबरमती आश्रम। ये तो नॉर्मल सी चीज है। बाकी कांग्रेस के सेशंस भी हुए थे। कलकत्ता सेशन हुआ था जो 1920 में हुआ, जो वेस्ट बंगाल में है कलकत्ता। नागपुर जो अगेन दिसंबर 1920 में हुआ, जो महाराष्ट्र में है, नागपुर प्लेस। फिर मद्रास सेशन हुआ 1927 में, जो तमिलनाडु में हुआ। एक लाहौर सेशन भी था। तो पहले ये वाली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे पूछते थे, नेम दिस सेशन हैपेंड इन सितंबर 1920, तो आपको कलकत्ता का पता होना चाहिए। दिसंबर 1920 नागपुर, 1927 में मद्रास, जो कि वेस्ट बंगाल। तो ये इट इज अ मैप ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। अब मार्क करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया का। सबसे पहले हमने देखा था कि जलियांवाला बाग कहां पर हुआ था, तो वो हुआ था अमृतसर के अंदर। अब अमृतसर हमें मार्क करना है, तो अमृतसर आपका मेनली यहां पर बैठेगा। तो यहां पर है आपका अमृतसर, जहां पर हुआ था जलियांवाला बाग इंसिडेंट। ठीक है, ये बेसिकली हो गया अमृतसर, जहां पर जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। देन देयर इज, जो हमने बात करी थी खेदा डिस्ट्रिक्ट, मतलब जो हमने बात करी थी कि चंपारण बिहार, तो चंपारण बिहार वाला जो फंडा है वो कुछ इस तरफ आ जाता है। तो ये है आपका बेसिकली चंपारण, जहां पर गांधी जी ने सत्याग्रह लॉन्च किया था, चंपारण बिहार। चंपारण बिहार के बाद हम आते हैं खेदा डिस्ट्रिक्ट और गुजरात वाला, तो वो भी देख लेते हैं। यहां पर करीबन खेदा आता है आपका। फिर अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरफ पे है। ये है अहमदाबाद बेसिकली, जहां पर कॉटन मिल वर्कर्स के लिए स्टार्ट हुआ था सत्याग्रह। ना उसके बाद हम बात करेंगे जो चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ था, जिसकी वजह से गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खत्म कर दिया था। तो यहां पर है करीबन चौरी चौरा, जिसमें गांधी जी ने ये चीज बंद करी थी, चौरी चौरा यूपी। फिर हम देखेंगे दांडी और साबरमती आश्रम, जो कि गांधी जी ने दांडी मार्च वहां पर चालू किया था। दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग। यहां पर आपका दांडी आ जाएगा, यहाँ आप इसको सॉल्ट मार्च भी बोल सकते हैं। तीनों चीजें गुजरात के अंदर थी। नाउ देयर इज अ सेशंस। सबसे पहले नागपुर की सेशन की बात करें तो नागपुर करीबन यहाँ पर आता है महाराष्ट्र के अंदर। तो नागपुर सेशन जो हुआ था 1920 के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। देन देयर वाज अ मद्रास सेशन, जो हमारा तमिलनाडु के अंदर आता है। कब हुआ था वो? 1927 के अंदर। देन देयर वाज अ कलकत्ता सेशन, कलकत्ता यहाँ पर आ जाता है आपका। तो ये मेनली इसके हैं, जो वापस सितंबर मतलब 1920 में ही हुआ था। तो ये बेसिकली इंडिया का मैप है, जिसमें अमृतसर, चौरी चौरा, चंपारण, खेदा, अहमदाबाद, दांडी, नागपुर, मद्रास, कलकत्ता, ये सारी चीजें आती हैं। तो आई थिंक ये वाली चीज अब क्लियर हो गई होगी। तो मूव करते हैं लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी पे। अब हमने नेशनलिज्म इन इंडिया का मैप देख लिया है कॉपी पर भी। अब हम बात करेंगे लाइफलाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो कि ज्योग्राफी में मूव करेंगे।
तो लाइफलाइन में तो हम इंडियन इकोनॉमी में एयरपोर्ट्स हैं एंड सी पोर्ट्स हैं। एयरपोर्ट्स की बात करें बड़े इजी है। राजा संसी एयरपोर्ट दैट इज इन अमृतसर पंजाब। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल आप ट्रैवल कर चुके होंगे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के अंदर है। छत्रपति शिवाजी एक ही जगह है, मुंबई महाराष्ट्र। मीनमबक्कम, हाँ ये थोड़ा सा हो सकता है कि याद नहीं बैठे, बट याद रखना पड़ेगा। मीनमबक्कम दैट इज चेन्नई, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये नेताजी का जो एयरपोर्ट है वो कलकत्ता के अंदर है, दैट इज वेस्ट बंगाल। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी हैदराबाद कहां आता है सर? तेलंगाना के अंदर आता है। तो देखो राजस्थान से अमृतसर के अंदर, इंदिरा गांधी दिल्ली, छत्रपति मुंबई, मीनमबक्कम चेन्नई, नेताजी सुभाष चंद्र कलकत्ता, राजीव गांधी हैदराबाद। ये तो मेजर एयरपोर्ट्स हैं। अब मैं मेजर सी पोर्ट्स की बात करूं, 12 मेजर सी पोर्ट्स हैं, 200 माइनर सी पोर्ट्स हैं। तो पहले 10 देख लेते हैं। पहला है कांडला दैट इज इन गुजरात। फिर है मुंबई, नाम से समझ में आ रहा है, पोर्ट का नाम जवाहरलाल नेहरू है, तो महाराष्ट्र। मरमागोवा गोवा, लास्ट में तो गोवा समझ लेना। न्यू मैंगलोर दैट इज इन कर्नाटका। ये ऐसे चलते हुए आ रहे हैं, जैसे इंडिया का ये वाला मैप है ना सदर्न बाउंड्री, तो ये इस तरीके से चलते हुए आएंगे, ये इस तरीके से जाएंगे। तो फिर मरमागोवा गोवा हो गया, न्यू मैंगलोर दैट इज इन कर्नाटका। फिर आया अपन कोची दैट इज केरला के बाद अपन टुट्टीकोरिन में, टी से नाम याद रखेंगे, तमिलनाडु। फिर चेन्नई अगेन तमिलनाडु। विशाखापट्टनम दैट इज आंध्र प्रदेश, जो यहाँ पर आता है। पराद्वीप दैट इज ओडिशा एंड लास्ट में हल्दिया दैट इज वेस्ट बंगाल। तो हम कैसे चले, यूं चले। पहला आया कांडला जो कि गुजरात में था, फिर आया मुंबई जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र, फिर आया मरमागोवा गोवा, न्यू मैंगलोर कर्नाटका, फिर आया कोची दैट इज केरला, फिर टुट्टीकोरिन तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पराद्वीप ओडिशा, हल्दिया वेस्ट बंगाल। तो अब इसको भी हम एक बार मैप पे लोकेट कर लेते हैं। करते हैं हम लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। तो लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी में पहले हम एयरपोर्ट मैप करते हैं। पहले बात करते हैं राजा संसी एयरपोर्ट जो कि यहाँ पर है अमृतसर, जो हमने बात भी करी थी। तो ये आ जाएगा आपका राजा संसी एयरपोर्ट दैट इज इन अमृतसर। फिर हमने देखा था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि आप कह सकते हैं यहां पर है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये बेसिकली यहां पर है। फिर हमने मुंबई में बात करी थी छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट की, तो यहां पर है छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। फिर हमने बात करी थी मीनमबक्कम एयरपोर्ट जो कि बेसिकली तमिलनाडु के यहाँ पर था, चेन्नई। तो ये रहा मीनमबक्कम एयरपोर्ट। मीनमबक्कम एयरपोर्ट के बाद हमने बात करा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट जो कि बेसिकली आपका यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। हैदराबाद बेसिकली यहां पर हमने बात करी थी राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये बेसिकली आपके एयरपोर्ट है। हम एयरपोर्ट्स को सारों को बॉक्स बना देते हैं क्योंकि हमें जो सी पोर्ट्स है वो भी मार्क करने हैं। तो पहले हम एयरपोर्ट्स को सारों को बॉक्स बना देते हैं ताकि डिफरेंस क्रिएट हो पाए। तो हमने ये सारे एयरपोर्ट्स मार्क कर दिए, राजा संसी, इंदिरा गांधी, छत्रपति शिवाजी, राजीव गांधी, मीनमबक्कम और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नाउ देयर इज स्टार्टिंग फ्रॉम दी पोर्ट्स। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कांडला पोर्ट जो कि गुजरात के अंदर है। तो यहाँ पर कांडला पोर्ट आ जाएगा। अब वही हमने जैसे बात करी थी कि हम यू जाएंगे, तो कांडला पोर्ट के बाद आ जाएगा मुंबई के अंदर ही जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। फिर हमने बात करी थी मुर्मागोवा जो इस गोवा के अंदर है, मुर्मागोवा जो यहाँ पर एयरपोर्ट आ जाएगा। फिर हमने बात करी थी कर्नाटका के अंदर दैट इज इन न्यू मैंगलोर, यहाँ पर न्यू मैंगलोर एयरपोर्ट है। फिर हमने आए थे कोची पे जो कि केरला में था, तो कोची पे आ गए हम। फिर हम आ गए वापिस तिरुवनंतपुरम, यहाँ पर है तिरुवनंतपुरम। फिर यहाँ पर ही एक और एयरपोर्ट था जिसको हमने चेन्नई का नाम दिया था, मात्र चेन्नई नाम दिया था। तो चेन्नई सी पोर्ट, माय मिस्टेक, एयरपोर्ट बोल दिया, सी पोर्ट है। देन देयर वाज विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में था,
विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में था। देन देयर वॉज पाराद्वीप इन उड़ीसा, यहाँ पर पाराद्वीप आ जाएगा जो उड़ीसा के अंदर है। फिर हमने देखा था एक हल्दिया एयरपोर्ट जो कि बेसिकली वेस्ट बंगाल के अंदर है। तो ये कुछ सी पोर्ट्स हैं और एयरपोर्ट्स हैं। सी पोर्ट्स देखो कैसे किया, कांडला, जवाहरलाल नेहरू, मुर्मुगावा, न्यू मैंगलोर, कोची, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पाराद्वीप, हल्दिया। अब यूं चलेंगे तो सबसे बढ़िया काम होगा। तो ये थे एयरपोर्ट और सी पोर्ट। अब मूव करते हैं मिनरल और एनर्जी रिसोर्स पे। अब हम देखते हैं मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज में जहां पर हमको लोकेशन मार्क करनी है। आइडेंटिफिकेशन वाले अलग है, लोकेशन वाले अलग है, जिसमें आएंगे 2 थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट 3 है, नामरूप, सिंगरौली और रामागुंडम। नामरूप आएगा असम में, कहां पर आएगा, असम में। सिंगरौली आएगा आपका उत्तर प्रदेश यूपी। रामागुंडम आएगा आपका तेलंगाना, ठीक है। फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी 5 है। नारोरा वापस यूपी, अब सिंगरौली भी यूपी में था, नारोरा भी यूपी में है। तारापुर दैट इज इन महाराष्ट्र। काकरापारा गुजरात, काकरापारा। कालपक्कम दैट इज तमिलनाडु। कालपक्कम को हम मीनमपक्कम से भी याद रख सकते हैं। रावतभाटा दैट इज राजस्थान। तो नारोरा यूपी, तारापुर महाराष्ट्र, काकरापारा गुजरात, कालपक्कम तमिलनाडु, रावतभाटा राजस्थान। चलिए अब इन्हें भी मार्क कर लेते हैं। चलो अब मिनरल पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे थर्मल पावर प्लांट जो कि नामरूप, सिंगरौली और रामागुंडम है। नामरूप की बात करें जो कि असम के अंदर है, तो बेसिकली वो यहाँ पर है जो कि नामरूप आ जाएगा असम के अंदर। ये सारे थर्मल पावर प्लांट है जिनको मैं बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है। जिनको मैं बॉक्स बना रहा हूँ वो नामरूप, वो थर्मल पावर प्लांट है ना। फिर आपका आ जाएगा यूपी के अंदर दैट इज सिंगरौली, तो ये यहाँ पर आ जाएगा मेनली। ये सिंगरौली हो गया यूपी के अंदर। ये भी बॉक्स बना देते हैं थर्मल पावर प्लांट के लिए। सिंगरौली के बाद आएगा रामागुंडम जो कि बेसिकली कुछ इस तरफ है तेलंगाना के अंदर। तो ये रामागुंडम है, ये भी एक थर्मल पावर प्लांट है। 3 थर्मल पावर प्लांट है, नामरूप, सिंगरौली, रामागुंडम। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें, डेट इज पहला है नारोरा, तो वो कुछ इस तरफ है। हम इसको नॉर्मल ही रख रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट नारोरा, ये यूपी के अंदर है। तारापुर दैट इज इन महाराष्ट्र, तो तारापुर एक बार देख लेते हैं अपन, जो कि कुछ करीबन यहाँ पर है। तो ये तारापुर है बेसिकली महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में ही। फिर आगे हम बात करेंगे काकरापारा दैट इज इन गुजरात, तो गुजरात की छोटी सी बॉर्डर पे आपको ये मिल जाएगा काकरापारा। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। काकरापारा के बाद जो है फिर है आपका कालपक्कम दैट इज इन तमिलनाडु, तो कालपक्कम ही कुछ यहाँ पर है, ये तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। फिर रावतभाटा दैट इज इन राजस्थान, राजस्थान में आपको रावतभाटा मिल जाएगा, तो वो करीबन आपको यहाँ पर कहीं पर दिखेगा, ये आपको रावतभाटा दिख जाएगा। तो ये बेसिकली पावर प्लांट्स हैं, चाहे वो थर्मल हो या चाहे वो न्यूक्लियर हो। तो आई थिंक ये वाली चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो आई थिंक ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई होगी। हमने सारा माप पर जो कल के पेपर में मोस्टली आ सकता है वो हमने कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट प्रेजेंटेशन टिप्स की वीडियो देखना ना भूले, टॉप 30 क्वेश्चंस की वीडियो देखना ना भूले। दोनों ही वीडियो क्रिप्टॉन क्लासेस के चैनल पर जल्द आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।